हेलो द प्राइड ऑफ माई कंट्री, द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री, वेलकम टू द मोइन एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12 का। वो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के प्राकृतिक एवं महत्व। सबसे पहले प्रबंध होता क्या है। प्रबंध का डेफिनेशन ये बोला गया है कि कोई भी काम हम कराते हैं वो इफेक्टिवली कराते हैं और इफिशिएंटली कराते हैं। कुशलता पूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से अगर कोई भी हम काम करते हैं या कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्यों होता है? कहा जाता है कि बिना मैनेजमेंट का कोई भी काम की वैल्यू जो होती है ना वो जीरो होती है। किसी भी काम में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए, एनीथिंग लेस मैनेजमेंट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। उसका कोई भी वैल्यू ही नहीं होता है। एग्जाम्पल, आप शादी ब्याह कर रहे हैं, सारा चीजें खाना वाना बना दिए, इंतजाम कर दिए हैं। इंतजाम करने के बाद बारात आ रहा है, उसको खिलाए नहीं, सारा चीजें इंतजाम था लेकिन खिलाने का कोई भी इंतजाम नहीं था। तो बारात में जाएगा तो क्या कहेगा, कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इतना चीजें करने के बाद भी आपकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसलिए कहा जाता है किसी भी काम में से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो इसका क्या होता है, वैल्यू जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद से कहता है कि मैनेजमेंट और क्या होता है, मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। कह रहा है कोई भी काम करते हैं या तो वो कुशलता पूर्वक, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवली और एक वर्ड आता है इफिशिएंटली, इसका होता है प्रभावपूर्ण और इसको बोलते हैं कुशलता पूर्वक। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली काम को करना है। तो क्या होता है, अगर कोई भी हम काम करते हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन इफेक्टिवली क्या होता है, इफिशिएंटली होता है कोई भी इमरजेंसी काम पड़ गया और उस काम को एकदम समय पे करना, इसमें लागत को नहीं देखा जाता है, काम को ऑन टाइम पर किया जाता है, समय पे किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली कहते हैं। एफिशिएंटली क्या होता है, कम लागत पर, लागत को ध्यान में रखा जाता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम कॉस्ट पर अगर काम को हम करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डूइंग वर्क थ्रू अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम काम को दूसरों से कराते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्वक से, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की फीचर क्या क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मैनेजमेंट की फीचर क्या होता है। मैनेजमेंट की फीचर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब मैनेजमेंट को हम करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का करने का मकसद एक ही होता है कि हमारे जो बिजनेस है वो ग्रो करे, हमारे गोल जो वो अचीव कर लें, जो भी हमने सोचा था उसको हम फुलफिल कर लें, अचीव कर लें। तो सबसे पहला हमारा फीचर क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज द डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको प्राप्त करना, उसको अचीव करना, ये क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। पहला फीचर है हमारा। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति करना होता है। दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑल लेवल पे होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अगर मैनेजमेंट ना किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हर लेवल पे किया था, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल और सोशल, चाहे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रबंध करना, आपकी मैनेजमेंट करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट के फीचर ये भी होते हैं कि ये यूनिवर्सल होता है। अगला क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब एक बार हम मैनेजमेंट करके नहीं छोड़ सकते हैं। मैनेजमेंट हम अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, एक बार करने के बाद छोड़ते नहीं हैं। मैनेजमेंट कर लिए, करने के बाद फिर पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। प्लानिंग बार बार एक काम कर रहे हैं, फिर नहीं हो रहा था, फिर प्लान कर रहे हैं, फिर प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। जो हम मैनेजमेंट करते हैं हमेशा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहता है। मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है।
ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट हम अकेला नहीं कर सकते हैं। क्या हम कंपनी को अकेले चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व ग्रुप एफर्ट, बहुत सारे लोगों की एफर्ट जो कोशिश होती है वो शामिल होती है। प्रबंध सामूहिक प्रयासों पर आधारित होता है, बहुत सारे लोग के इसमें प्रयास शामिल होता है, तब हम लोग मैनेजमेंट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सिंगल आदमी मैनेजमेंट को नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट को करते हैं। मैनेजमेंट इज द डायनेमिक प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या होता है? एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, गतिशील प्रक्रिया होता है। क्यों गतिशील प्रक्रिया है, क्यों डायनेमिक प्रोसेस होता है? क्योंकि जब हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बदलता रहता है। अब जैसे बदलेगा तो मैनेजमेंट वैसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, अपने आप को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट को बदलते रहना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलते रहना चाहिए। मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंज द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएगा अपने आप को वैसे ही हम लोग भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना ही क्या कहलाता है? हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। मान लो अभी हम अपने इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस हमारा, मार्केट चेंज हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। नोकिया को आप सबसे बड़ा उदाहरण क्या देख सकते हो? नोकिया को जब एंड्रॉइड फोन आया था तो नोकिया बोला था नहीं चलेगा। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। नोकिया कहाँ है? खत्म हो गया, मार्केट में नोकिया ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद को भी क्या करना? बदलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अब आता है कि हमारा जो मैनेजमेंट की लेवल होती है वो कितने तरह के लेवल होते हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। ये हमारा 3 होता है, टॉप, मिडिल, लोअर। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। इसको हम लोग ऐसे इस ग्राफ के जरिए हम समझ सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा टॉप हो गया, जिसमें हमारा कंपनी की जो डिसीजन मेकर, जो भी वर्कर होते हैं, जो डिसीजन मेकर वर्कर नहीं, जो मालिक होते हैं वो इसमें आते हैं। सीईओ आ जाएगा, डायरेक्टर आ जाएगा, एमडी आ जाएगा, ये सब इसमें आते हैं। और हमारा ये टॉप हो गया, ये हमारा मिडिल हो गया। मिडिल में कौन आएंगे? मिडिल में वो लोग आएंगे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हमारा परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होता है, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होता है। तो जो मैनेजर होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? हमारा मिडिल में हो जाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर हमारा क्या आता है? लोअर आता है। लोअर में कौन आ जाएगा? आपका फोरमैन आ जाएगा, सुपरवाइजर होगा। जितने फोरमैन सुपरवाइजर आते हैं सब लोअर में आते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे एक और आपने बताया, तो यहाँ पर बाबू वो लोग आते हैं जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया। यहाँ पे आपके वर्कर लोग आते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, यहीं पर काम करते हैं, और इसी काम को हम क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट था। अब आते हैं, एक आता है, एक वर्ड आता है कि इसके नेचर क्या क्या होता है। चलिए नेचर देखते हैं। नेचर, हमारा प्रबंध के नेचर जो होते हैं ना 3 तरह के होते हैं। प्राकृतिक हमारा कहा जाता है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। आर्ट का मतलब होता है कला, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको अभी हम मिटाएंगे, मिटा के फिर कुछ और लिखेंगे वहां पे। चलिए इसको देखते हैं। आर्ट क्या होता है? कहा जाता है कि आर्ट मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी होता है। क्यों आर्ट होता है? क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि पहले नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेकर हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, उसको काम को करते हैं, अपने पर्सनल स्किल को लेकर आते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जाता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी नॉलेज होती है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट कहा जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अभ्यास और सृजनात्मक पर आधारित होता है।
हमारा जो भी बेस्ट किस पे होता है, हमारा प्रैक्टिस पे, कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हमको पता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। दूसरा क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, साइंस होता है, विज्ञान होता है। कैसे साइंस है, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है मैनेजमेंट क्या होता है, साइंस होता है, मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट दोनों होता है, तो मैनेजमेंट दोनों होता है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन पूछते हैं मैनेजमेंट साइंस भी होता है, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन भी होता है, तो मैनेजमेंट तीनों होता है। लेकिन अगर ये पूर्ण तरीके से फुलफिल नहीं होता, ये पहले के जमाने में था, पहले ये नहीं था, लेकिन अब इसको भी ला दिया गया कि हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोफेशन भी होता है। क्या होता है, मैनेजमेंट हमारा। सबसे पहले साइंस कैसे होता है, ये साइंस हमारा, साइंस का मकसद ही क्या होता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है। यह हमारा जो साइंस इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है ना, आपके ज्ञान का एक समूह होता है। दूसरा क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसका एक्सपेरिमेंट करके नया नया चीजें इसमें लेकर आते हैं, इसलिए हम लोग साइंस बोलते हैं। अगला क्या कर रहा है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, कह रहा है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कह रहा है कि हम लोग इसमें प्रोफेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल की जो मैनेजमेंट होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। और नॉलेज कहाँ से आएगा, पढ़ने से। जब पढ़ कर काम करके नॉलेज लेकर अगर कोई हम काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। तो आजकल की मैनेजमेंट क्या हो गई है, आपकी प्रोफेशन भी हो गई है। तो मैनेजमेंट तीन होता है, आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, प्रोफेशन भी होता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछ दे आर्ट होता है, साइंस होता है, दोनों होता है, प्रोफेशन होता है, तो कौन मारिएगा, दोनों मारेंगे। अगर पूछ देगा कि आर्ट होता है, साइंस होता है, प्रोफेशन होता है, तीनों होता है, ऑल ऑफ दिस, तो क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दिस मारेंगे। क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दिस। ये हमारा क्या था बाबू, ये हमारा टोटल मैनेजमेंट था। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सारा चैप्टर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। यहीं पर ओवर। अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।